हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 से। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था और 10 में हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की वीडियो डाली है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 10.1 कवर की है। नेक्स्ट हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कवर किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से और इस एक्सरसाइज को हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, बस इसमें दो ही एक्सरसाइज है, 10.1 एंड 10.2। इसके बाद हमारा सर्कल चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आई थिंक 11 चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन, वो तो इस बार एनसीईआरटी ने सिलेबस से कट कर दिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 नेक्स्ट वीडियो से। तो इस वीडियो में चलो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ द रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इवेल्यूएट द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। हमें लेंथ निकालनी है कोड की जो मतलब लार्जर सर्कल टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। तो सबसे पहले हम इसके डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे। डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन की जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसे अगर हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन समझ पाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 10.2 है और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा 2 कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मीन्स क्या होता है? मीन्स एक सर्कल के ऊपर 2 सर्कल बनाया हुआ है। मतलब कि हमारा अगर एक सर्कल ये है तो दूसरा सर्कल हमारा ये होने वाला है। ठीक है, तो हमने 2 कंसेंट्रिक सर्कल बना दिए हैं। फर्स्ट एक की रेडियाई दी है 5 सेंटीमीटर और एक की दी है 3 सेंटीमीटर। आपको पता चल रहा होगा कि बड़े वाले की रेडियाई 5 होनी चाहिए और छोटे वाले की 3 होनी चाहिए। सपोज ये कर लिया हमारा मिड पॉइंट है दोनों सर्कल का ओ। ठीक है, तो अगर हम इसकी रेडियाई को बोल देते हैं ये हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर छोटे वाले इसकी, और बड़े वाले को हम ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, बात तो एक ही है। ये भी तो रेडियाई हुई ना इसकी, हमने से बोल दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि क्या है, एक हमारी क्या है, एक कोड भी है। ठीक है, एक कोड है पी क्यू। हमने बना दी है एक कोड, इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू। ठीक है, हमने पी क्यू एक कोड बना दी है। और ये बताइए ये क्या बनाती है? ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है लेंथ जो टच कर रही है इसे। ठीक है, ये लेंथ में निकालनी है। देखो हम क्या करेंगे, हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसे पॉइंट को ए नाम दे दिया तो हम बोलेंगे ओ ए। परपेंडिकुलर है किस पर? पी क्यू पर, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बना है। और परपेंडिकुलर की हम बोलते हैं रेडियाई परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर। जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है पी क्यू, तो इस पर ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है। रेडियस परपेंडिकुलर है किस पर? टेंजेंट पर। ठीक है, रेडियस टेंजेंट, जब टेंजेंट होती है तो क्या कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम यहाँ पाइथागोरस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है? हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या इसी फॉर्मूले को दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप देखिए 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनस। और ऊपर ये वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होती है? बेस। हमें यही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाइपोटेनस क्या है यहाँ? 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या गिवन है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 16, और बेस इज इक्वल टू रूट ऑफ 16, और बेस की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने बेस निकाल लिया है 4 सेंटीमीटर। और ये बेस क्या है? ये कितना है? पी से ए तक का डिस्टेंस है। ये क्या है? पी से ए तक का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर हमें जितना पी ए होगा उतनी तो पी, क्योंकि ये मिड में आता है, ये जो पॉइंट आता है ये मिड में आता है, तो हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी वी। ये कैसे पता चला? हम जानते हैं क्योंकि टेंजेंट क्या होते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करती है। बी नो दैट पी ए इज इक्वल टू पी वी, क्योंकि क्यों हुआ? ये परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को, बाइसेक्ट कॉर्ड। ठीक है, इसका रीजन भी हमने लिख लिया है। तो हमें पूरी लाइन निकालनी हो तो हम क्या लिखेंगे? पी ए प्लस पी वी। पी ए इज इक्वल टू पी वी इक्वल आ जाएगा पी क्यूब के। ठीक है, तो हमें तो पूरी लेंथ निकालनी थी। पी ए भी 4 है, पी वी 4 है, इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू क्या आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। और यही क्या हुई? लेंथ ऑफ द
कोड हुई। हमें क्या निकालनी थी, लेंथ ऑफ कोड निकालनी थी, जो हमने निकाल ली है 8 सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिए आप पूरे क्वेश्चन को, एक इतना इंग्लिश सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं है। पाइथागोरस लगाने के बाद हमने पी ए निकाल लिया और पी ए पी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं जितना कि पी ए है उतना ही ए क्यू है। ठीक है, ठीक, जितना कि पी ए है इतना ही ए क्यू है, या हम यहाँ पी भी कर लेते हैं। पी ए आ गया है तो पी ए और ए, इसे ए और बी नाम बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं पी इक्वल हो जाएगा ए बी के, इसे हमने नाम दे दिया है ए बी, पी बी। ठीक है, पी बी हमारी पूरी की टेंजेंट थी, ए बी आ गया तो भी इक्वल हो जाएगा पी ए प्लस ए बी इक्वल आएंगे पी बी के। ठीक है, तो ये हमारे पी बी की वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा नेमिंग में मिस्टेक हो गई थी, हमने बी कंसिडर कर लिया है, बट हमने कोड में भी बी कंसिडर नहीं किया था। ठीक है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए जितना ये है इतना ही ये आएगा, बस इन दोनों का सम आ जाएगा पूरी कोड का सम। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 8 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ऑफ ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस। देखो इसने क्या कहा है, क्वाड्रिलेटरल है और सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल आ जाएगा AD प्लस BC के। सबसे पहले डायग्राम जो गिवन है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर क्या है, ये फिगर हमें गिवन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर गिवन है, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा आ जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये थोड़ी साइड से उसने तो दी हुई है, चलो इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम। चलो ये तो हमने इसमें कुछ वो नहीं है, इसे क्वाड्रिलेटरल को नाम दिया है उसने ABCD, ABC और D नेमिंग करी है, और इसकी नेमिंग करी है PQR एंड S। सर्कल की नेमिंग करी है PQRS और क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग करी है ABCD। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है, सबसे पहले लिखते हैं क्या गिवन है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल जो है, सबसे पहले लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है ABCD। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल है ED प्लस BC के। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिख रहे हैं। गिवन में लिखेंगे हम AB BC CD DA क्या है, सारी क्या हुई, ऑल आर टेंजेंट। ये क्या हुई हैं, ये सर्कल के बाहर डली हुई हैं, तो ये सारी क्या हुई, टेंजेंट हुई ना, ऑल आर टेंजेंट। चलो तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे AP इक्वल होगा AS के। ये हमने सपोज कर लिया, हमने A पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो A से P जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस A से S होगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं, अब हमने पॉइंट B को पकड़ लिया। ठीक है, पॉइंट B को पकड़ा तो हम लिखेंगे BP इक्वल होगा BQ के। ठीक है, अब हम थर्ड वाले पॉइंट C पकड़ते हैं तो हम लिखेंगे CR इक्वल होगा CQ के। ठीक है, मतलब CR इक्वल होगा CQ के। ऐसे ही हम सेम D पॉइंट की बात करते हैं तो हम लिखेंगे DR भी इक्वल होगा DS के। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। और इनका रीजन क्या है, रीजन है टेंजेंट फॉर्म द सेम पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट जो फॉर्म बना, टेंजेंट फॉर्म करती है पॉइंट, वो सारे क्या होते हैं, इक्वल। रीजन क्या है, टेंजेंट फॉर्म सेम पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स बोल सकते हैं इक्वल, सेम इक्वल पॉइंट है, सेम पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, ये पॉइंट्स जो बनाए हैं सारे वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमने रीजन भी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बताना था कि हमें क्या प्रूव करना था,
ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। अब देखो कैसे करते हैं प्रूफ। हम क्या लिख बोलते हैं, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड वाले साइड राइट हैंड साइड। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल हो जाएगा ए एस बी क्यू सी क्यू एंड डी एस के। ठीक हो जाएगा। अब आप एक बार बताइए, ए पी और बी पी से मिलके क्या बनेगा। अगर मैं बात कहूँ ए पी और बी पी की, देख रहे हैं ना आप, ए पी इतना हो गया और बी पी ये हो गया, तो ए पी बी पी को मिला के क्या बन रही है पूरी लाइन ए बी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए बी प्लस सी आर और डी आर को मिला के क्या बन रहा है मेरा, सी आर और डी आर को मिला के बन रहा है मेरा सी डी इक्वल टू ए एस और बी क्यू को मिला के क्या बनेगा, ए एस और डी एस को मिला के, ठीक है, ए एस और डी एस को मिला के बनेगा हमारा, ए एस और डी एस को मिला के बनेगा ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू को मिला के बनेगा हमारा बी सी। अब बताइए हमें क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। हैंस प्रूव्ड, ये तो हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, इन ए फिगर गिवन है एक्स वाई और एक्स वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद द सेंटर O एंड द अनदर टेंजेंट ए बी विद ए पॉइंट C, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्ट एक्स वाई एट एंगल A पर और एक्स वाई डैश को एंगल B पर। तो प्रूव करके दिखाओ एंगल AOB 90 डिग्री है। मैं समझ रही हूँ क्वेश्चन आपको भी समझ नहीं आया होगा। पहले सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं फिगर में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 9 की हम फिगर। ये दो टेंजेंट पहले डाली हुई है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, एक और टेंजेंट डाली हुई है ऐसे। ठीक है, ये वाले टेंजेंट को जो नेमिंग करी है उसने एक्स और वाई करी है, नीचे वाले को एक्स डैश और वाई डैश करी है। ठीक है, ये जो बनाया है इसने डायमीटर बोल देते हैं इसे। अगर सेंटर हमारा O है तो ये इसने बोल दिया है पी क्यू, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये यहाँ से क्या बनाया, रेडियाई मिला रखे हैं, ये इसे बोल दिया पॉइंट, जिसपे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बोल दिया, C बोल दिया, और ये हमारी जो लाइन है इसे बोल दिया AB। ठीक, यहाँ तक तो हमारी फिगर में गिवन था। तो चलो अब देखते हैं इस फिगर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे इजीली हम समझ पाते हैं इसे। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हमारी क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट डाली हुई हैं। ठीक है, ये हमारा एक पूरा डायमीटर है और इसमें क्या है, ये पॉइंट A से B से मिला रखे हैं, ये C क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ठीक है, अगर हम इसे पॉइंट यहाँ एक कंस्ट्रक्ट कर दें लाइन C, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को इसे यहाँ से मिला दें। ठीक है, तो हमें क्या बताता है कि ये एंगल कितने का होता है, 90 का। ये कितने का होता है हमारा, 90 का। ठीक है, अगर हम इसे नाम दे रहे हैं, अगर हम बात करें, अब क्या बन गया, दो ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल कौन कौन से बन गए, AOP, एंगल AOP। अगर हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, हम बात करते हैं इन द ट्रायंगल AOP एंड हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं AOC, मतलब हम फर्स्ट ट्रायंगल इसे मान रहे हैं, सेकंड इसे मान रहे हैं, एंड ट्रायंगल AOC, हम दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AC। AP इक्वल हो जाएगी AC के। ठीक है, AP और AC, ये भी क्या है, दोनों एक पैरेलल लाइन है ना, PQ और AB पैरेलल लाइन है, तो हम लिखेंगे AP इक्वल टू AC। क्यों, रीजन क्या है, रीजन लिखते हैं, देखो क्योंकि ये दोनों कहाँ से, ये टेंजेंट फ्रॉम द A, क्योंकि टेंजेंट जो है, ये हमारी टेंजेंट जो है, इससे ये आ रही हैं दोनों। ठीक है, टेंजेंट यानी टेंजेंट फ्रॉम द A, और क्या सेम पॉइंट से आ रही है, कहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल सेम पॉइंट से। अब हम लिखेंगे OP
इज इक्वल टू ओ सी। ये दोनों क्या है, ओ पी भी क्या है, रेडियस है, ओ सी भी क्या है, रेडियस है। तो हम लिख देंगे बोथ आर रेडियाई, दोनों रेडियाई हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या आ गई है, दोनों में, दोनों ही ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो इन तीनों बेस पर हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी के, और किससे है, साइड 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 रूल से, ठीक है। तो हम अगर हम इस वाले ट्राइंगल को एंगल 1 बोलते हैं, इस वाले एंगल को एंगल 2 बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। और ये किससे हुआ, सी पी सी टी से हुआ, ठीक है। अब हम इस वाले ट्राइंगल को बोल देंगे थर्ड, इस वाले को बोल देंगे फोर्थ। सेम केस इन दोनों ट्राइंगल के लिए लेंगे। अब हम लेंगे इन द ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू। हम इसमें क्या बोल रहे हैं, सेम जैसे ऊपर वाला लिखा है, हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी क्यू। टेंजेंट कहाँ से फॉर्म हुई है, बी से, टेंजेंट फ्रॉम बी, कहाँ से आई है, बी से आई है, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम बी। हम लिखते हैं यहाँ पर ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये क्या है, रेडियाई है। अब हम लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, कॉमन है। तो हम इन तीनों के बेस पे लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी ओ क्यू के। क्या बात हुई इसकी, सी पी सी टी से हो गया ना। अब आप बताइए, अगर हम तो हम बोल सकते हैं इसके बेस पर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, और ये किससे हुआ, सॉरी ये तो हुआ साइड 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 से, और ये हुआ सी पी सी टी से। अब अगर हमने इसे एंगल 3 बोला है और इसे एंगल 4 बोला है, ठीक, हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इन चारों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180 की होती है, ठीक। तो हम एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो हम लिखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो हम लिखते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल आ गया 180 के। 2 कॉमन ले, 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 2 ऑफ एंगल 3 इक्वल आ जाएगा 180। 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो हमारे हम क्या बनेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल 2 और एंगल 3 से क्या बन के बन रहा है हमारा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। एंगल 2 और 3 को मैच करने पर क्या बनता है, ये कितना आ गया है 90 डिग्री का। तो एंगल 2 और 3 90 डिग्री का है, तो हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है, आ गया 90 डिग्री का। और यही तो बताना था हमें, यही तो प्रूव करना था हमें, एंगल प्रूव करना था एंगल ओ बी 90 डिग्री है, मतलब एंगल ई वाला एंगल 90 डिग्री है, हमें ये तो प्रूव करना था, हमें प्रूव कर दिया है। तो ठीक है, देख लीजिए हैंस प्रूव्ड। तो हमें 2 ट्राइंगल लेने पड़े, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी उसी साइड को, इन दोनों ट्राइंगल को आपस में इक्वल करने के बाद हमने बता दिया कि इन दोनों का सम 90 आ रहा है, 2 और 3 एंगल का। तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया 90 डिग्री। तो चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल supplementary to the angle subtended by the inner segment joining the point of contact at a C। यहाँ फिगर नहीं गिवन है, सबसे पहले जो भी इसने बात बोली है उसकी हम फिगर ड्रॉ करेंगे। हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सर्कल बताया है, उससे क्या बताई है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करने को बोल दिया है। ये एक हमने बना दी है अपनी, ये ठीक है। ए पॉइंट अगर ए होगा तो ये हमारा पॉइंट बी होगा, और इस पॉइंट को हमने सी कंसिडर कर लिया है, और ये सेंटर से कनेक्ट होता है, ये हमारा पॉइंट ओ है, ठीक है। और इसे बोल देंगे हम, अगर सपोज हमने इसे एंगल एक्स बोल दिया है तो इसे एंगल वाई बोलेंगे, ठीक। हमें क्या बताना है, इसने क्या कहा था, 2 टेंजेंट ड्रॉ हुई है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल से, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द इनर सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट अ सेंटर। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जोड़ी, दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है,
ठीक है, ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो चलो हम कैसे करते हैं।